श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रूनी देवी मेरा नाम है। मैं बिहार शरीफ नालंदा जिला से आया हूँ। रूनी देवी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार दीजिए। हाँ हिला दीजिए दोनों हाथ। आपने मैं बिहार शरीफ नालंदा जिला से आई हूँ। रूनी देवी हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। मैंने मेरी बेटी के इलाज हो जाए और वो ठीक हो जाए तो बाबा से निवेदन करा था कि जैसे ही उसको आराम मिलेगा मैं कथा में पहुंचूंगी। और देवाधिदेव महादेव ने ये कृपा करी, इसलिए मैं बिहार से यहाँ कथा सुनने के लिए आया। बैठो बहन बैठो। हर हर महादेव। बैठ जाइए। दोनों हाथ हिलाकर एक बार बैठ जाइए। हर हर महादेव। बैठ जाइए। मैं बिहार से यहाँ कथा सुनने के लिए आया। मतलब विश्वास रखकर यदि आपने शिव जी को एक दाना चावल का भी चढ़ाया है और शंकर से अगर प्रार्थना करी है शिव से अगर विनती करी है तो शिव उसको स्वीकार करते हैं। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब दिल से कहो। फिर निवेदन करूंगा मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से। कथा पंडाल में लाखों लोग बैठे हुए हैं और जितने कथा पंडाल में बैठे हैं उनसे भी लाखों लाखों करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं। उनसे निवेदन करूंगा, एक लोटा पानी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना भी अगर आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो और एक पुष्प की पंखड़ी भी आप शिव को दे रहे हो तो ये शंकर कभी खाली नहीं जाने देता। इसका फल कभी ना कभी दे ही देता। वो शिव है, वो शंकर। हाँ, शंकर के अनुकूल चढ़ो। शंकर से विपरीत नहीं चलना अपने को। शंकर के अनुकूल चलने का प्रयास करिएगा, शंकर से विपरीत नहीं। नंदी शंकर से एक बार विपरीत चल दिए थे। नंदी ने एक बार शिव जी का कहना नहीं माना था, तब भगवान शंकर ने कह दिया था, नंदी अभी तक तू मेरे साथ में मंदिर के अंदर रहता है, अब तू मंदिर के बाहर रहेगा। एक बार नंदी ने कहना नहीं माना था तो शंकर जी के मंदिर के बाहर नंदी हो गया, अंदर नहीं रहा। उसी तरह आप भगवान की भक्ति के अनुकूल चलते हो तो भगवान के हृदय में विराजमान, और भक्ति के अनुकूल नहीं चल पाते तो आप शिव भक्ति से शिव शिव शिव। महाराज सती मैया का मन नहीं लगा, कथा नहीं सुन पाई। बैठी थी कथा में पर चित्त नहीं लगा। सबसे पहली शंकर भगवान ने भस्म का तिलक सती माता के जाने के बाद लगाया और सबसे पहला चंदन का त्रिपुंड भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को लगाया। ध्यान देना जरा, इस प्रसंग पर विशेष ध्यान रखिएगा। त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा और त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा में आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिपुंड सबसे पहला चंदन का किसने लगाया, भस्म का त्रिपुंड किसने लगाया,
कब लगाया और उसका फल क्या हुआ। एक हरी चंदन होता है, आपको पहले मालूम होगा, हमने कथा में भी कहा है। तुलसी की जो जड़ होती है, जब तुलसी सूख जाती है तो उसकी जो जड़ होती है उसको घिसकर जो चंदन बनाया जाता है, इसको हरी चंदन कहते हैं। और कभी कभी विशेष कार्य के लिए, जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, उसकी सर्विस नहीं लग रही है, और कहीं या नौकरी या सर्विस के लिए वो अप्लाई करने के लिए जा रहा है, तो महाराज बेलपत्र की जो जड़ होती है इसका भी चंदन बनाया जाता है, उसको भी घिसकर तैयार किया जाता है। और वो शंकर भगवान को लगाकर उस त्रिपुंड का सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है, त्रिपुंड जो शिवजी पे लगाई है, उसके नीचे की लाइन का चंदन अपने हृदय पर लगाकर इंटरव्यू के लिए जाया जाता है। तो देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहती है और वो कार्य सफल हो जाता है, नौकरी लग जाती है। इंटरव्यू के लिए नौकरी। शिव पुराण कह रही है तुलसी की जड़ को घिसकर हरी चंदन बनता है, बेलपत्र की जड़ को घिसकर शिव चंदन बनता है, पर शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है तो पीला चंदन और लाल चंदन प्रिय है। ये शिव चंदन तो कभी कभी कोई विशेष कार्य के लिए ही प्रयोग में किया जाता है, विशेष। जैसे आपको पहले बेलपत्री का कमल दल बनाओ बताया था आपको, किस किस को याद है, जरा हाथ उठाओ जरा, सबने सुना है ना। तो बेलपत्री का कमल दल मतलब बेलपत्री जो होती है वो एक के ऊपर एक जब रखी रहती है, और उसका जो कमल दल बनता है, उस कमल दल को बनाकर उसमें थोड़ा सा भाग अक्षत का रखकर जब भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित किया जाता है तो उसका फल कोटि कोटि गुना, हजारों प्राप्त। सती मैया का मन नहीं लगा कथा में, उठ गए। चली, शिव जी का मन लगा था। चली जब रास्ते में भगवान राम जी का दर्शन हुआ राह में, सती मैया राम का दर्शन कर भी नहीं, राम जी का दर्शन भगवान शिव ने कर भी लिया, शिव जी ने प्रणाम कर लिया, पर सती मैया नहीं करी, क्योंकि थोड़ा सा अभिमान अपने पिता के घर का, दक्ष प्रजापति के घर का थोड़ा सा अभिमान था। मेरी माताओं से एक निवेदन है, तुम्हारा मायका भले 4 चांद लगे हों, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सब कुछ तुम्हारे यहाँ खूब, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे पद पर विराजमान हो, तुम्हारे पिता के पास में बहुत ऊंचा पद भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, तुम्हारे पिता की मान मर्यादा इज्जत भी बहुत हो, पर निवेदन है जिस ससुराल में आप रह रही हो, जहां पर आपका विवाह होकर आप आई हो, अपने मायके का अहम आपको ससुराल में नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम दिखाते हैं तो उसका फल क्या होता है, ये सती का चरित्र का है, ये माता सती का चरित्र का है। वो कहते हैं ना, कैसो अमीर साहूकार मारा बेटी धरी ना जाए, कैसो अमीर साहूकार मारा
बेटी धरी ना जाए। अरे मांग काटी का बाबुल हमको दीजो, मांग काटी का बाबुल हमको दीजे। नथनी रतन जड़ायो रे मारा बाबुल, बेटी धरी ना जा। केसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जा। माता सीता जनक जी से कहती हैं, आप तो कहते थे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, मेरे पास में संपदा की दौलत की कोई कमी नहीं है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, राजा जनक कहते थे। तो जानकी जी ने ये शब्द अपने पिता से कहा, हाथों की चूड़ी दीना मारा बाबुल, अरे हाथों की चूड़ी दीजे मारा बाबुल। पायल रतन जड़ायो रे मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। केसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कितना सेठ अगर करता है फिर भी अपनी बेटी को घर में रख लेता है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। करोड़पति पिता हो तो भी बेटी को घर में नहीं रखता, एक ना एक दिन बेटी को विदा कर ही देता है, बेटी को विदा कर देता। अरे माथे की चूनर दियो म्हारा बाबुल, आप भी बोल लो जरा एक लाइन। माथे की चूनर दियो म्हारा बाबुल, चौली रतन जड़ायो रे बेटी धरी ना जाए। ऐसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। ऐसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। ऐसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। गले का हरवा दीजो म्हारा बाबुल, गले का हरवा दीजो म्हारा बाबुल। चूड़ा रतन जड़ायो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। चूड़ा रतन जड़ाओ म्हारा बाबुल, बेटी सहे ना जाए। ओ अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो मेरे साहूकार मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। बेटी धरी ना जाए, बेटी धरी ना जाए।
बेटी घरे राजा। हर हर महादेव। इतना भी सेठ तुम्हारा पिता हो तो भी उसको बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन बेटियों से है, तुम्हारा पिता कितना भी धनपति हो, करोड़पति हो, संपदावान हो, वैभववान हो, सत्तावान हो, पर अहंकार ससुराल में मायके का न करिएगा। बेटी को अहंकार अगर करना हो ना तो मायके का अहंकार एक ही दिन किया जाता है। बोलो रे जीजी और रायसेन वाली चीजें जरा बोलो। मायके का ये अहंकार बेटियों को एक ही दिन करना चाहिए। कौन सा दिन है? जिस दिन आपके बच्चों का विवाह हो रहा हो और मायके वाले मायरा लेकर आए हो, भात लेकर आए। जब भतैया आए हो, मायरा आया हो, भात आया हो, तब आपको अहंकार करना चाहिए। मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरे रिश्तेदार दिया है। अहंकार करने के लिए भी एक दिन दिया है। सती को अहंकार आ गया। चली परीक्षा भी ले ली। किसी बच्चे ने प्रश्न किया था, गुरुजी जब व्यक्ति की पूरी पढ़ाई हो जाती है, संपूर्ण पढ़ाइयां पूरी हो जाती हैं, तब इसके बाद में कोई परीक्षा होती ही नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब पूरी पढ़ाई हो जाती है, परीक्षा तो उसके बाद ही चालू होती है। परीक्षा सही तो सारी पढ़ाइयां होने के बाद ही चालू होती है महाराज। सुख और दुख ये तभी चालू होते हैं उसी से। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में चले गया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई, और बुढ़ापा अंत समय में जब सोचा था कि अब अच्छे से भोगेंगे, मालूम पड़े पूरा बुढ़ापा बेकार। नौकरी पे से एक दिन की छुट्टी मिलती है रविवार, सही है। धंधा करने वाले को भी एक दिन की छुट्टी मिल जाती है, कभी रविवार को, कभी मंगलवार को, जो भी दिन हो, जिसका जो दिन निश्चित हो उस दिन। अब वो सोचता क्या है, मंगलवार की छुट्टी है, रविवार की छुट्टी है, एक काम करेंगे, अपन वहां चलेंगे, ऐसा करी आएंगे, वैसा करी आएंगे। पर एक बात याद रखना, जिस दिन की छुट्टी रहती है सबसे ज्यादा काम उसी दिन रहता है। उसी तरह मनुष्य, अभी तो बचपन खेलने की उम्र है, आनंद जवानी, जवानी भोग और विलास की उम्र है, अधेड़ी तो अभी कमाने की उम्र है। अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे, अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे, कमाने की उम्र है। और कमाते 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 कब बुढ़ापा आ जाता है, अब सोचता है कि अब मैं चैन से बैठकर खाऊंगा। शरीर की इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, कहीं आंखों से दिखाई ना दे, कहीं कानों से सुनाई ना दे, कहीं मुख में जितने दांत हैं वो निकल जाते हैं, घुटने काम करना बंद कर देते हैं, हाथ अपने चोंगे जैसी आवाज आ रही है, हाथ अपने आप में काम करना बंद कर देते हैं। ये शरीर की इंद्रियां शिथिल होती चली।
क्या सुख होगा? सही कहा है किसी ने, 60 तक कमाओ, 60 की उम्र तक खूब कमाओ, और 60 के बाद जितना कमा के रखा है वो सब डॉक्टर में लगा, सब डॉक्टर में लगा। कभी ये दुख है, कभी ये दुख है, कभी ये दुख है, कभी ये दुख है, कभी ये दुख है। बस थोड़े से भी तकलीफ होए दौड़ के डॉक्टर के पास चले जाओ, और गए 500 रुपए वहां लग गए। अब ठंडक पड़ी जीवड़ा में, जैसे डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, ठीक एकदम ठीक। नहीं तो डुकरिया घर में बैठी बैठी कहां करे थी, अरे राम, अरे राम, अरे राम। और जैसे डॉक्टर के यहां से आई, और उन्हें अभी तो दवाई भी नहीं खाई, इंजेक्शन भी नहीं लगा, दवाई तो अब खाएगी। क्यों? क्योंकि जो कमाया है भगवान कहता है या तो अच्छी जगह पे लगा दो, या फिर लगा दो। आपका क्या मन है? अरे बोलो तो ऐसे वालो, नहीं तुम तो अच्छे से बोल लो, तुम्हारी मर्जी बढ़े ना। फिर कहूंगा, दान नहीं करना मत करो, सत्कर्म नहीं करना मत करो, किसी को नहीं देना मत दो, अपने ऊपर खर्च तो करो, अच्छे से तो रहो। जितने घर में सदस्य हैं उतने सदस्य खूब खुश तो रहो, खूब खुश रहो।